जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक अवामी लीडर, एक मुतनाज़ा फ़ैसला और एक ऐसी फांसी जिसने पाकिस्तान की तारीख बदल दी। क्या वो वाकई मुजरिम थे या किसी सियासी खेल का शिकार? आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को सिंध में लाड़काना में पैदा हुए। वो एक अमीर और बासर सिंधी खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। भुट्टो ने 1958 में सदर अयूब खान की काबीना में शामिल होकर अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया। वो पाकिस्तान के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा बने और 1963 से 1966 तक वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे। 30 नवंबर 1967 को उन्होंने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नारा था रोटी, कपड़ा और मकान। बांग्लादेश के अलहदा होने के बाद उन्होंने 1971 में सदर का ओहदा संभाला और 1973 में आइन के तहत वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। इनके दौर में इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया। इसके अलावा इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और ज़रूरी इस्लाहात की गई। 1977 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में कामयाबी मिली, लेकिन मुखालिफ जमातों ने इन पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया, जिससे सियासी बहरान की शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। जुलाई 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। इस तरह से भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो गई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार कर लिया गया और 1974 में उनके एक सियासी मुखालिफ नवाब मोहम्मद अमीर खान की कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाकर उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। भुट्टो पर कत्ल की साजिश का मुकदमा चलाया गया और इसके बाद 18 मार्च 1978 को लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें मौत की सजा सुनाई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले की तौसीक की। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रावलपिंडी की जेल में फांसी दे दी गई। इनकी तदफीन इनके आबाई गाँव गढ़ी खुदा बख्श में की गई। भुट्टो की फांसी के बाद पाकिस्तान को अक़वामी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ा और मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इस फैसले पर तनकीद भी की गई। बहुत से लोगों का ख्याल था कि ये एक सियासी फैसला है और इसमें इंसाफ का फकदान है। भुट्टो की फांसी के बाद उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बनी और उसके बाद वो पाकिस्तान की पहली खतून वज़ीर आज़म भी बनी। भुट्टो की फांसी को पाकिस्तान की तारीख का एक अहम मोड़ समझा जाता है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि भुट्टो अगर आज जिंदा होते तो पाकिस्तान के हालात मुख्तलिफ होते, क्योंकि वो एक निडर और दिलेर लीडर थे। भुट्टो को पाकिस्तान में अवामी हुकूक और जमहूरियत का चैंपियन समझा जाता है। इनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो ने भी पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन 2007 में उनको भी कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान का वाहिद आइन 1973 वो भी भुट्टो के दौर में ही बनाया गया था। 1974 में लाहौर में मुनक्कद होने वाली इस्लामी कॉन्फ्रेंस भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ही करवाई थी, जिसमें 40 इस्लामी ममालिक शरीक हुए। कहा जाता है न्यूक्लियर प्रोग्राम का आगाज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया था। भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। उनकी फांसी के बाद अदालती फैसले पर बहुत से सवालात उठाए गए। कहा जाता है कि उसमें शवाहिद बहुत ही कमजोर थे और ये एक सियासी फैसला था। अमेरिका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। फांसी से पहले उन्होंने कुरान पाक की तिलावत की और कहा कि मैं बेगुनाह हूँ।